हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे देश में चल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं। ये आतंकवाद, ये हिंदू मुस्लिम, ये सिख है, ये ईसाई है, इसे मार दो, उसे मार दो, इसे यहाँ से निकाल दो, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, पाकिस्तान मुसलमानों का है। ये सब राजनीति है। ये सब राजनीति है। लोगों को भड़काऊ भाषण देकर भड़काया जा रहा। लोग भी मंदबुद्धि है। नेताओं की झूठी बातों में आकर कभी कुछ कर देते, कभी कुछ कर देते। इधर 2 हिंदू मार दिए, इधर 2 मुसलमान मार दिए। साबित क्या हो रहा है इससे? इंसान तो मर ही रहे हैं, लेकिन इंसान से पहले इंसान की इंसानियत मर रही है। क्या फायदा इस आजादी का जो देश आजाद होकर भी आजाद नहीं। न जाने हर रोज हमारे देश में कितने बलात्कार होते, कितनी लड़कियां मरती। खैर छोड़ो, इस टॉपिक पर तो अभी बात नहीं करते। लेकिन जो बात है अभी हिंदू मुस्लिम जातिवाद, आतंकवाद इन सब की चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं पहलगाम में 26-27 लोग मारे गए। इंसान का मरा हुआ ज़मीर, इंसान की मरी हुई इंसानियत वो खुद मारता है। नेताओं द्वारा लालच दिए जा रहे हैं और जनता बहक रही है। सत्ता की चालाकी नहीं समझ पा। तो खैर छोड़ो, मैंने सुना है आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। जो लोग पहलगाम में मारे गए वो धर्म पूछ कर मारे गए, लेकिन पहलगाम में इकलौता हिंदू नहीं मरा, मुसलमान भी मरे हैं। तो आतंकवादियों को कोई धर्म कोई मजहब नहीं हो। जात वात में मर जाओ, हिफाजत इंसानियत कोई कर्म नहीं होता। तो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मैं तुझे मार दूंगा। जात वात में बट रहे हैं लोग। इंसानियत तो रही ही नहीं, हिफाजत किसकी करें। सूचना संदेश बिकी हुई, सच्चाई छिपा कुछ झूठी बातें दिखाई जा रही है। मीडिया भी बिकी हुई है। जो बातें दिखाने की है, सच्चाई है, वो छिपा देती है, और जो बातें झूठी है, नेताओं के हक में है, वो आगे कर देती है। तो झूठी बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेताओं, सत्ता, राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई मसरूफ नाच देखने में तो किसी के लिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है। मैं पूछता हूँ, अगर मारे गए लोग धर्म पूछकर तो मुस्लिम घोड़ा चालक क्यों मारे गए? न जाने कितनी माँ के आंचल, कितने माँ के सुहाग उजाड़े गए। ये गोलियां, ये तीर इंसान नहीं, इंसानियत और भारत माता को मारे गए। मैं पूछता हूँ, अगर सभी मुसलमान गद्दार हैं, जवाब देना। मैं पूछता हूँ, अगर सभी मुसलमान गद्दार है तो पहलगाम में पर्यटकों को सुरक्षित जगह किसने पहुंचाया? है कोई जवाब? क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो मुसलमान नहीं थे? उनका परिवार नहीं था? कहाँ से देंगे कोई जवाब? ये जनता नेताओं की कठपुतली, नेताओं के सौरों पर जो नाचती है। मेरी बातें न जाने किस किस को चुभेगी और विवाद होगा। भक्तों ने फिर से गुलाम बना दिया है इस देश को। हिंदू मुस्लिम छोड़ो तब देश आजाद हो। हिंदू मुस्लिम छोड़ो तब देश आजाद होगा। गोदी मीडिया भी भड़का रही है जनता को, ऊंचा दिखा दिखा सत्ता को। जो मीडिया है ये भी पैसे खाकर बैठी है, जनता को भड़का रही है, ऐसी ऐसी न्यूज दिखा रही है। आप ही बताओ, उधर तो 26-27 लोगों के जनाजे रखे हैं और एक नेता, उन 26-27 जनाजों के सामने रेड कारपेट बिछाई जा रही है। वो नेता उनसे चल कर आ रहा। साबित क्या करना चाहते हैं? जो घोड़े चालक मारे गए वो भी तो मुसलमान थे। खुद की छाती भेदी आतंकवादियों के निकले कमान से। क्या कोई बताएगा मुझे? मैं पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान तमाम से, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा इस देश पर कोई अधिकार नहीं? अधिकार है। जितना लहू तुमने बहा है इस देश की खातिर, उतना ही लहू हमारे बुजुर्गों ने भी बहा है। आप अकेले तो नहीं कह सकते कि आजादी हमने दिलाई है। जितना लहू तुमने बहा है उतना मुसलमान, सिख, ईसाई ने बहा है, हिंदू ने बहा है। अकेले ने तो किसी आजादी दिलाई नहीं। शायद तुम भूल रहे हो, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी एक मुस्लिम व्यक्ति ने ही दिया है। बताओ मुझे, क्या हमने ये भी गलत किया है? अगर गलत किया है तो सही करो। तुम तो गद्दार है, तुम तो आतंकवादी है। 2-4 लोगों की वजह से पूरे मुसलमान कौम बदनाम की जा रही है। ये सभी को पता है। जब महाकुंभ में भीड़ हद से ज्यादा बढ़ गई थी तो हिंदू भाइयों को मस्जिदों में बहता सहारा किसने दिया है? लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सभी नेताओं के इशारों पर चलते हैं, सभी बातें नेताओं के इशारों पर होती है। जो राजनीति में चल रहा है वो यहाँ होगा। लेकिन ये भूल रहे, वो अपनी कुर्सी बचाने के लालच में तुम सबका बलिदान दे रहे हैं।
और तुम खुशी से कुर्बान हो रहे हो। अपने अंदर के ईमान इंसानियत को जगाओ, हिंदुस्तानी खुद बन जाओगे। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना छोड़ दो, हिंदुस्तानी खुद बन जाओगे। जब मिट जाए मन से हवस की गंध, हिंदुस्तानी खुद बन जाओगे। हिंदुस्तान तो एक ऐसा नाम है जिसके दामन पर लगा है उसे ही चमका दिया। तुमने इस नाम की बेकदरी कर रखी है। कहते हो हम हिंदुस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं। खून तो सबका लाल है, या उसमें भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की गंध है? नहीं, सभी का लाल है। खुदा भगवान वाहे गुरु कोई मोहर लग कर तो नहीं आती कि हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये इसे मारेगा, ये इसे मारेगा। नहीं, हमने खुद ने बनाया है, हमारे नेताओं की सोच ने बनाया है। और ये तब तक चलता रहेगा, तब तक हम इसे बदलने की कोशिश करेंगे ही नहीं। हम कोशिश करते ही नहीं, क्योंकि हमें तो ऐसे ही जीने में मजा आता है।